बच्चों, आज कक्षा 8 की हिंदी का पहला अध्याय रे मन आज परीक्षा तेरी, जिसका भावार्थ हमने जान लिया था। आइए उस पाठ के भाषा ज्ञान की ओर चलते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि शब्दों में उपसर्ग व मूल शब्द अलग अलग कीजिए। तो उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द किसी भी शब्द यानी कि मूल शब्द के पहले जुड़ता है या लगता है और उस मूल शब्द के अर्थ को पूर्ण रूप से बदल देता है, वह ही उपसर्ग कहलाता है। और प्रत्यय जो मूल शब्द के अंत में जुड़ता है और उस मूल शब्द के अर्थ में विशेषता प्रकट करता है, वह प्रत्यय कहलाता है। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि शब्दों में उपसर्ग व मूल शब्द अलग अलग कीजिए। तो आइए, ये आपके सामने यहाँ शब्द दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं कि अभाव और निग्रह, सौभाग्य, दरस। तो इसमें हमको मूल शब्द को अलग करना है, जैसा कि यहाँ दिया गया है। और उपसर्ग, तो उपसर्ग हमने बताया कि जो शब्द के पहले जुड़ता है और शब्द के अर्थ को पूर्ण रूप से बदल देता है, वह ही उपसर्ग कहलाता है। बाकी बचने वाला शब्द ही मूल शब्द कहलाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, यानी कि क्रिया के मूल रूप, वास्तविक रूप को धातु कहते हैं और वहीं धातु ही बचने वाला मूल शब्द कहलाता है। तो आइए देखिए, अभाव में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? आ। और इसमें से बचता क्या है? जब हम आ को यानी कि उपसर्ग को निकाल देते हैं तो बचता क्या है? भाव। यहाँ मूल शब्द हमारा क्या हो गया? भाव। और आ क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। अगला शब्द देखते हैं, निग्रह। यहाँ पर नि क्या है? उपसर्ग। और मूल शब्द क्या है? ग्रह। तो निग्रह शब्द में नि उपसर्ग हो गया और ग्रह मूल शब्द हो गया। अगला शब्द है सौभाग्य, में उपसर्ग लगा हुआ है सौ। भाग्य, भाग्य माने किस्मत, सौभाग्य माने होता है भाग्यशाली। देखिए, भाग्य माने किस्मत और सौभाग्य भाग्यशाली किस्मत होता है। तो इसमें सौभाग्य शब्द में सौ लगा हुआ है, जो कि उपसर्ग है और मूल शब्द इसका क्या है? भाग्य। अगला शब्द दरस का मूल शब्द क्या है? रस। बचता क्या? दा, यानी कि जो उपसर्ग है। तो दरस शब्द में दा उपसर्ग है और रस क्या है? मूल शब्द है। और दूसरा प्रश्न देखते हैं कि शब्दों की तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि तुकांत क्या होता है। तुकांत उसे कहते हैं जो शब्द में भिन्नता होते हुए भी शब्द का उच्चारण करते समय समानता प्रकट करता है, वह ही शब्द तुकांत शब्द कहलाता है। शब्द में भिन्नता होगी, अलग शब्द होगा, लेकिन जब हम उन शब्दों का उच्चारण करते हैं, बोलेंगे, तो क्या होगा? उनका उच्चारण, उनकी ध्वनि लगभग एक जैसे सुनाई देगी, लेकिन शब्द का अर्थ और शब्द भी अलग रहता है। तो आइए देखते हैं, तेरी, धन, इतना, आवे, पग, पीठ। तो सबसे पहले तेरी, इसका देखते हैं क्या होगा? तुकांत शब्द भेरी, जो कि आपने पाठ में पढ़ा है, उससे भी आप देख सकते हैं, पाठ में ऐसे शब्द आए हुए हैं। तेरी का क्या होगा? तुकांत शब्द भेरी। और धन का जन, इतना का क्या होगा? जितना, आवे का क्या होगा? पावे, पग का क्या होगा? जग, और पीठ का क्या होगा? रीढ़। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये शब्द अलग हैं, लेकिन जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनमें कहीं न कहीं ध्वनि में समानता पाई जा रही है। जैसे तेरी, भेरी ना। तो और एक शब्द से हम पहचान सकते हैं कि इनका अंतिम शब्द जो होता है, अधिकतर वह मिलता जुलता रहता है, अंतिम वर्ण अक्षर। और देखिए, प्रश्न 3 की ओर आते हैं। यहाँ प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला है विनती करना। तो इसका आप अपने मन से भी, या पाठ में ऐसे शब्द आए हैं, उनका सहारा लेकर
उनके सहयोग से आप वाक्य बना सकते हैं, वाक्य की रचना कर सकते हैं। तो देखिए आइए क्या यहाँ पर बनाया गया है। विनती करना, हमें ईश्वर से विनती करनी चाहिए। और दूसरा शब्द क्या है, स्वागत करना, घर आए मेहमानों का स्वागत करना चाहिए। ये भी आसानी से आप बना सकते हैं। सौभाग्य, हमें अपना सौभाग्य स्वयं बनना चाहिए। ठीक, हमें अपना सौभाग्य स्वयं बनना चाहिए। अगला शब्द है परीक्षा। क्या है, परीक्षा, हम परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें। क्या है, हम परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें। कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों की ये जो शब्द यहाँ पर निर्माण किए गए हैं, बनाए गए हैं इनकी सहायता से, तो आप इनके अलावा भी आपके मन में जो भाव या वाक्य चल रहा हो, रचना हो सकती हो, आप ऐसे शब्दों का भी, वाक्यों का भी निर्माण कर सकते हैं।